दोस्तों नमस्कार। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई, सांसद रहे भाई अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब उनकी सांसदी भी वापस लौटने वाली है, जिसके बाद से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की सक्रियता बढ़ेगी और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार में बेचैनी अभी से दिखाई देने लगी है। मामला यह है कि अभी कुछ महीने पहले अफजाल अंसारी को 2007 के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और वो भी गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट यानी एमपी एमएलए कोर्ट से उनको दोषी ठहराया गया था। 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी, 10,000 रुपये का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके तुरंत बाद सांसद रहे अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई थी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी सांसदी को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसी मामले को लेकर अफजाल अंसारी के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर तलब हुए और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इससे अफजाल अंसारी के क्षेत्र में सांसद निधि से जो काम हो रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि अफजाल अंसारी कई तरह के समितियों के स्थायी सदस्य हैं और वो समितियाँ भी कार्य नहीं कर पा रही हैं क्योंकि अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई है। और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने ये भी दलील दी कि राहुल गांधी की जिस तरह से गुजरात के कोर्ट ने सज़ा सुनाया था और राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले पर रोक लगाते हुए, उनके सज़ा पर रोक लगाते हुए उनको आगे कि काफ़ी समय दिया और राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। तो कुछ इसी तरह से अफजाल अंसारी को भी राहत दिया जाए और इनके ऊपर जो मामले हुए हैं, चाहे इनको जो सज़ा दी गई है उस पर रोक लगाया जाए, जिससे कि लोक कल्याण में सांसद निधि के जो पैसे इनके हैं वो खर्च हो सके इनके संसदीय क्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अफजाल अंसारी को राहत दे दी और अफजाल अंसारी को राहत मिलते ही अब ये निश्चित हो गया है कि उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी और वो अब संसद में दिखाई देंगे, संसद की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ये 1-2 दिन के अंदर होना तय है। लेकिन इसी के साथ अफजाल अंसारी जैसे ही लोकसभा पहुंचेंगे तो उसके बाद जो गर्माहट आएगी गाजीपुर में वो भी देखने लायक होगी, क्योंकि अफजाल अंसारी का अब अगला कदम होगा गाजीपुर के लोकसभा सीट से ताल ठोकने की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी बसपा और सपा गठबंधन से चुनाव लड़े थे। सपा ने उनको टिकट दिया था, नहीं बसपा ने उनको टिकट दिया था, सॉरी, और वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। जैसा कि सबको पता है कि अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं और वो जो है कुख्यात माफिया डॉन है और उन्हीं के एक मामले में दोषी ठहरा दिया गया था। गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया था अफजाल अंसारी पर, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट को स्पंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे कि अब अफजाल अंसारी की सांसदी बहाल हो जाएगी। ये भी जानना जरूरी है कि ये अफजाल अंसारी वही हैं जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 में चुनाव जीतकर केंद्र में पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को 2019 के चुनाव में पटकनी दी थी।
मनोज सिन्हा को हराया था अफजाल अंसारी ने। उसके बाद मनोज सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भेज दिया। कहा जाता है कि मनोज सिन्हा पूर्वांचल के लिए एक बड़े विकास पुरुष के रूप में उभर करके आए थे और गाजीपुर के लिए मनोज सिन्हा लगातार एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे थे। गाजीपुर में उन्होंने तमाम ऐसी योजनाओं को दी जो गाजीपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है या आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, गाजीपुर, बनारस और उधर के कई जिलों जो गाजीपुर से जुड़ रहे थे उनके सभी स्टेशनों को उन्होंने अपग्रेड किया। जो सिंगल लाइनें थीं उसको डबल और ट्रिपल किया मनोज सिन्हा ने, और जिस रूट पे डीजल गाड़ियां दौड़ती थीं उस सभी पर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ने लगीं। मनोज सिन्हा ने तमाम गाड़ियों को गाजीपुर से जोड़ा, तमाम शहरों को जोड़ा। देश के अधिकांश बड़े शहर हैं उनको भी गाजीपुर से जोड़ा और गाजीपुर से सीधी ट्रेन दे दी, जिससे कि लोग गाजीपुर से महानगरों तक आसानी से पहुंच सके। तो मनोज सिन्हा ने बहुत काम किया गाजीपुर के लिए। उसके बावजूद 2019 के चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन के चलते मनोज सिन्हा चुनाव हार गए और वहां से अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। वैसे तो जब से जो है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ आए, तभी से चाहे वो मुख्तार हो चाहे अतीक अहमद का भी आपने हश्र देखा, उसी तरह से मुख्तार अंसारी पर भी लगातार शिकंजा कसता रहा। मुख्तार अंसारी के सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई या अटैच कर ली गई। इस तरह से पूरी तरह से मुख्तार अंसारी की कमर भी योगी सरकार ने तोड़ दी। बड़ा बेटा विधायक वो भी जेल में गया, उसकी पत्नी निकहत को भी जेल जाना पड़ा। तो इस तरह से देखा जाए तो परिवार के अधिकांश सदस्य जेल पहुंच गए। दुर्दीन की घड़ी भी उनके लिए आ गई। लेकिन इसी बीच अफजाल अंसारी को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, इसको एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। और अफजाल समर्थक जो गाजीपुर के हैं, अब वो भी ये कहने लगे हैं कि अगला जो 2024 का चुनाव होगा उसमें एक बार फिर अफजाल अंसारी मजबूती के साथ उतरेंगे और चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन इस चुनाव को लेकर 2024 का जो रोड मैप भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की गाजीपुर को लेकर, उसमें अब जो है बेचैनी देखी जा रही है। अब तक तो लग रहा था कि अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई, अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने पाले में कर सकती है, या गाजीपुर का यूं कहें तो गाजीपुर की लोकसभा चुनाव को फतह कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर जो चुनाव होगा वो कांटे का चुनाव होगा और उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी अफजाल अंसारी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि अफजाल अंसारी को टिकट कौन देता है, सपा से टिकट मिलता है या बसपा से टिकट मिलता है, ये भी एक दिलचस्प है। लेकिन इसके बीच अगर इंडिया गठबंधन मूर्त रूप लिया तो निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से अफजाल अंसारी को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से देखा जाएगा कि कौन जीतने वाला प्रत्याशी है। तो निश्चित तौर पर उसमें सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में अफजाल अंसारी ही सामने आएंगे। भले ही आगे की चाहे जो भी रिज़ल्ट हो, लेकिन फ़िलहाल तो यही लगता है कि अफजाल अंसारी की दावेदारी सबसे मजबूत होगी गाजीपुर में। गाजीपुर में जब अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे, मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे, तो 2019 में देश के हर हिस्से में गाजीपुर सुर्खियों में था और अफजाल अंसारी को जीतने से और मनोज सिन्हा के हार से तमाम लोग नाखुश थे और नाराज़ थे। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।